देश की राजनीति इस समय पूरी तरह से गर्म है और उसकी वजह है मुगलों का इतिहास, जिस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी के प्रमुख अबू आजमी ने एक बयान क्या दिया, उसके बाद पूरी तरह से सूबे समेत देश की राजनीति का पारा हाई हो गया। तापमान इतना बढ़ गया कि अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित तक कर दिया गया। इसके बाद ही अब उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो जेल जाएंगे। तमाम मंत्रियों ने ऐसे दावे किए हैं, पर अबू आजमी ने जिसका महिमा मंडन करने की कोशिश की और विवाद बढ़ा, आखिरकार वो शासक है कौन और इसके साथ ही विवादों से उसका नाम क्यों जुड़ा है। असल में औरंगजेब का नाम विवादों से नहीं जुड़ा, विवादों का नाम ही औरंगजेब से जुड़ा है और कह लीजिए ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर जिस तरह से ज्यादतियां करी हैं और भेदभावनापूर्ण नीतियां उन पर लागू करी हैं, वो हमेशा से चर्चा का विषय रही हैं। औरंगजेब ने सिखों के गुरु कहे जाने वाले तेज बहादुर का सर जो था वो कलम करवाया। उसने गुरु गोविंद सिंह साहब थे, उनके बेटों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। वहीं संभाजी महाराज की बात की जाए तो उनकी आंखें फोड़कर नखून उखाड़ दिए। इतना शासन काल की बात की जाए उसके, तो भारत में शरीयत के आधार पर उसने फतवाए अलमारीगिरी जिसे कहते हैं वो लागू किया और बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का काम उस वक्त उसने किया। काशी विश्वनाथ की बात करें, सोमनाथ मंदिर की बात करें, तो ये क्रूर शासक ही था जिसने इन दोनों मंदिरों को नष्ट कराने के लिए कई लाखों हिंदुओं की हत्या करवाई। इतना क्रूरता का कारण भी करीब करीब पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों में मुगल जो साम्राज्य था उसने अपना ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया और उसके पीछे कारण भी यही था। मगर औरंगजेब की मृत्यु की बात की जाए तो वो 1707 ईस्वी में हुई थी। कहा जाता है कि मौत से पहले उसने अपने गुनाहों पर पछतावा जताया था। औरंगजेब ने अपने बेटों को, जो उसके थे आजम शाह और काम बख्श, उस समय उन्हें एक पत्र लिखा था और खुद उसने उस पत्र में अपनी व्यथा को लिखकर अपने बच्चों को दिया था। इस पत्र के पन्नों को आप देखेंगे तो आपको दिखेगा उसने इसमें अपने पूरे पाप और असफलताओं के बारे में जिक्र किया है। औरंगजेब ने अपने आखिरी पत्र में जो कुछ लिखा उसके पछतावे की कहानी को बयां करता है। औरंगजेब के मरने के बाद अपने बेटों को लिखी हुई इस चिट्ठी में उसके पापों का काला चिट्ठा है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने लोगों का कभी भी भला नहीं किया। इसके साथ ही उनका जो जीवन था वो सार्थक नहीं हो पाया। उसने ये भी लिखा कि उन्हें अपने पापों पर बड़ा पछतावा है और उसके परिणाम उन्हें भुगतने होंगे। राम कुमार वर्मा एक बड़े इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है और जो उनकी किताब का नाम है औरंगजेब की आखिरी रात, उसमें उस खत का नमूना एक पेश किया गया और जिक्र किया गया है। उन्होंने लिखा है, अब मैं बूढ़ा और दुर्लभ हो गया हूँ, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, इस संसार में क्यों आया, मैंने लोगों का भला नहीं किया, मेरा जीवन ऐसे ही निरर्थक चला गया, भविष्य को लेकर मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मेरा बुखार अब उतर गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शरीर में मानो केवल चमड़ी हो, दुनिया में कुछ भी नहीं है और इसके साथ मैं दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया था, लेकिन अब पापों का एक भारी बोझ लेकर जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता अल्लाह मुझे क्या सजा देगा, मैंने लोगों को जितना दुख दिया है वो हर पाप मुझसे जुड़ा है और उसका हर पाप मेरे माथे है, उसका परिणाम मुझे भुगतना होगा, बुराइयों में डूबा हुआ गुनाहगार हूँ मैं। बता दें, औरंगजेब के पिता शाहजहां थे। औरंगजेब ने अपने पिता पर कई जुल्म किए। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करा दिया था और उन्हें पानी तक के लिए मोहताज कर दिया था। शाहजहां ने अपनी आत्मकथा शाहजहांनामा में औरंगजेब के लिए बहुत कठोर शब्दों का उपयोग किया था। शाहजहां ने उस वक्त लिखा था, खुदा न करे ऐसी औलाद और किसी के यहाँ पैदा हो। शाहजहां ने औरंगजेब की तुलना हिंदुओं से की थी जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें तर्पण करते हैं। उन्होंने लिखा था कि औरंगजेब से अच्छे तो हिंदू हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें तर्पण करते हैं। तर्पण का अर्थ इस बात से समझ सकते हैं कि हिंदू और सनातन संस्कृति में मरने के बाद भी श्राद्ध किया जाता है और उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। आपको बता दें, औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों में विभाजित करना चाहता था। जिस तरह से बंटवारे होते हैं वो चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उत्तराधिकारी जारी जो प्रथा है वो आगे भी चले और इस प्रथा को वो खत्म करना चाहता था, लेकिन ये इच्छा उसकी पूरी नहीं हो पाई। उसके बेटों के बीच सिंहासन को लेकर एक बड़ा युद्ध हुआ। उसके 3 बेटे थे, एक मुजल्लल, उसके बाद मोहम्मद आजम और एक कमबख्श।
इसके बीच जो 3 बच्चे थे, बड़ा गहरा युद्ध होता है। युद्ध में उसका जो बड़ा पुत्र था शहजादा, वो जीत जाता है और अपने दोनों भाई, जो एक मोहम्मद आजम थे और दूसरा जो था कमबख्श, इन दोनों को मार देता है। आपको बता दें 1707 ईस्वी में उसने अपने भाई को मारा जो मोहम्मद आजम था, और 1709 ईस्वी में दूसरे छोटे भाई को मार दिया था। औरंगजेब की मृत्यु की बात की जाए तो 1707 ईस्वी में हुई थी। महाराष्ट्र में औरंगजेब के निकट जो एक नाम है, छोटा सा गांव है, वहाँ पर उसका मकबरा बनाया गया है। मगर सीधे तौर पर देखेंगे तो उसे जिस तरह से दफनाया गया है वो भी बहुत नॉर्मल तरीके से, जैसे सबको दफनाया जाता है उसी रीति रिवाज के साथ उसे भी दफनाया गया है। उसकी कब्र कच्ची मिट्टी की बनाई गई है। इस कच्ची मज़ार आज भी वहाँ पर मौजूद है, लिहाजा कई राजनीति चमकाने वाले राजनेता आज भी उसकी कब्र पे जाते हैं। मगर हाँ, भारत में बनी ये साम्राज्य जो एक समय पर भारत पर राज करता था, उस क्रूर शासक भी आज परमात्मा से रूबरू होने का इंतजार कर रहा है। लिहाजा उस आक्रांता ने जितने हमले भारत पर किए और भारत को जिस तरह से कह लीजिए घात किया, उसको चोट पहुंचाई, वो आज भी इतिहास के पन्नों में चीख चीख कर गवाही दे रही है कि औरंगजेब कितना क्रूर था। ऐसे में कुछ राजनेता उसकी तारीफ में उतरते हैं, तो लिहाजा उनके लिए जिस तरह का आज विवाद खड़ा हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप जिस तरह से पूरा माहौल बनाएंगे और जिस आक्रांता के बारे में आप महिमा मंडन करेंगे वो भारत को इस तरह से चोट पहुंचाएगा, तो आपका विरोध होना तो मानो तय है। आपको औरंगजेब किस तरह का शासक लगता था वो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नमस्कार।